राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को तिलचौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम तिलचौथ की व्रत कथा सुनेंगे, तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए जाता था। बदले में जो भी चराई मिलती उसी से उनका घर चलता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा जब पशुओं को चराने जंगल में जा रहा था, तो उसकी चाची ताई मिल गई और बोली कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते हो और तुम्हारी माँ घर में बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। लड़का बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब चाची ताई बोली कि तुम्हें भरोसा न हो तो आज थोड़ी देर पहले आकर देख लेना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। लड़का जिस समय अपने घर रोज जाता था उससे थोड़ी देर पहले आ गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था और बुढ़िया तिलकुट बना रही थी। कढ़ाई चढ़ा रखी थी और तिल भून रही थी। अब यह देखकर लड़के ने सोचा कि मेरी चाची ताई तो ठीक कह रही थी। मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ और मेरी माँ तो मेरे पीछे से पकवान बना बना कर खाती है। उसको ताई चाची की सीख लग गई। लड़का बोला, माँ मैं तो घर से जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा क्या बात हुई जो तूने ऐसा सोचा। बेटा बोला कि माँ मैं तो चला जाता हूँ जंगल में, तुम पीछे से पकवान बना बना के खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम बताती तक नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं तो जंगल में जाऊँगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया कि बेटा आज तिल चौथ है इसीलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझ गई यह किसी का सिखाया पढ़ाया गया है, यह नहीं रुकेगा। बेटा जाने लगा तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा यह सकट चौथ व्रत के तिल है, यह तुम अपने साथ ले जाओ। जहाँ भी भीड़ पड़े मुसीबत पड़े तिलपुर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम से व्रत करती होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने तिल हाथ में लिए और वह चल दिया। चलता चलता एक जंगल के पास पहुंच गया। जब जंगल में गया देखा तो सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा कि आज तो मेरा मरना तय है। डर के मारे कांपने लगा और उसे अपनी माँ याद आ गई। माँ याद आते ही माँ के दिए तिल याद आ गए। तिल पूर के वह वहीं बैठ गया और बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत किए हैं तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु आज तय है। जैसे ही उस पर लड़के ने ऐसा बोला वैसे ही शेर गाय बन के पूंछ हिलाता चला गया, क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वह राम राम करता हुआ आगे चल दिया। आगे गया तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूं तो डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है, तूफान आया हुआ है और अगर मैं नदी पार नहीं करूंगा तो रात हो गई है, पीछे जंगल है, जंगली जानवर मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे खा जाएंगे।
जाएंगे, आगे कुआं पीछे खाई। फिर लड़के को अपनी माँ याद आ गई और तिलपुर के वह बैठ गया और बोला कि हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो यह नदी 2 हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे देगी, नहीं तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही कहा कि नदी हिस्सों में बट जाए, उसे रास्ता मिल गया, क्योंकि बुढ़िया तो उसी के नाम के व्रत करती थी। नदी पार करके दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां देखा कि एक बुढ़िया माई पुए पकवान बना रही है और साथ में रो रही है। उसने बुढ़िया माई से पूछा कि इसका क्या मतलब है, गम भी और खुशी भी, तुम दुखी क्यों हो, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? अब बुढ़िया बोली कि हे बेटा, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है और आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है। उस आवे में बिठाया जाता है। हर घर से रोज एक का नंबर आता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आवे में मर जाएगा, इसीलिए दुखी हूँ। यह सोचकर मैं रो रही हूँ और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। आखिरी बार उसके लिए पुए पकवान बना रही हूँ, कुछ अच्छा बना के खिला दूँ, इसीलिए मैं पकवान बना रही हूँ। अब बुढ़िया का बेटा बोला, माई, अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊं तो तू यह पकवान मुझे खिला देगी? बुढ़िया बोली, बेटा, पुए पकवान तू चाहे जितना खा ले, चाहे सारे खा ले, पर यूं कौन किसी की आई में जाता है? वह बोला, ना माई, मैं चला जाऊंगा। भरपेट पुए पकवान खा के वह सो गया। रात को सैनिक बुलावे के लिए आए। तब बुढ़िया कभी कुंडी खड़कावे, कभी बर्तन बजावे, कभी चिमटा बजावे, वीराने पूत को कैसे जगाए। अब आवाज सुनकर वह लड़का उठ गया और बोला, माई, सैनिक आ गए क्या? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, आ गए। वह लड़का सैनिकों के साथ चला गया, जाके आवे में बैठ गया। आवे में बैठ के अपने तिल पूर लिए और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम के व्रत करती है तो इस आग के आवे से मैं नहीं जलूंगा। आवे को 3 दिन हो गए। वहीं पास में बच्चे खेल रहे थे तो उन बच्चों के हाथ से एक कंकर लग गई तो आवे में से टन की आवाज आई। आवाज सुनकर वह घबरा गए। आवा तो पूरे 6 महीने में पकता है, तीसरे दिन ही कैसे पक गया? सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को बुला लिया। राजा ने सैनिकों से कहा कि मटके उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। यह आवाज सुनकर सैनिक तो दूर भाग गए, इसमें तो कोई भूत है। अब राजा भी तलवार निकाल के खड़े हो गए और बोले, सच सच बता कि तू कौन है? तब मटकों में से बुढ़िया का बेटा निकला और बोला, महाराज, मैं कोई भूत नहीं हूँ, ना मैं पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ व्रत करती थी और मैं चाची ताई की सिखाई में आ गया और घर से निकल आया और मेरी माँ ने यह तिल दिए थे और माँ ने कहा था कि अगर वह मेरे नाम के व्रत करती होगी तो मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आएगी वह टल जाएगी। अब भाई मैं तो यह तिलपुर के बैठ जाता हूँ, जो भी मुसीबत पड़ती है वह टल जाती है। इतना सुन रानी बोली, राजा को क्यों ना अपनी बेटी का ब्याह इससे कर दे, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकी। राजा रानी ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और घर जमाई बन के महल में रहने लगा। अब तो दिन बीतने लगे। राजा की
की बेटी और वह बुढ़िया का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पे घूमते घूमते उसने अपने देश की याद आई। बुढ़िया का बेटा बोला कि देख, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपके भी गांव है? वो बोला, हाँ, हमारे गांव भी है, घर भी है और मेरे माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला कि तू अपने पिताजी से पूछ ले, अगर वह कहेंगे तो हम अपने घर चले जाएंगे। अब राजा की बेटी जाके अपने पिताजी से बोली, पिताजी, आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। दूर जमाई लाख, घर जमाई खाक। जमाई, तुम अपने घर जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाओ, हम तो इसी में राजी हैं। राजा ने खूब अन्न धन, हाथी घोड़े, हीरे मोती देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब वह दोनों चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा गांव के पास आया तो उसने एक सैनिक को भेजा कि जाके मेरी माँ को बता दो, उसके बेटे बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि बुढ़िया तो रो रो के अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाके कहा कि बुढ़िया, तेरा बेटा और बहू आए हैं। तो बुढ़िया बोली कि हे बेटा, सारा गांव तो बोली मारे, तू भी क्यों बोली मारे? मेरा बेटा तो, उसको तो सीख लग गई थी जिससे वह घर छोड़कर चला गया। पता नहीं उसे कोई जानवर खा गया होगा, पता नहीं वह जिंदा भी है कि नहीं, ना ही उसकी कोई खबर है। ना माई, तुम्हारा बेटा आया है। सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। वो बोली कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा आया है तो दूध की धार सीधी इसकी मूंछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़े की अंगियां पहनाई गई। जैसे ही बुढ़िया का बेटा उसके सामने आया, अंगियां फटकर दूध की धार छाती से बहकर बुढ़िया के बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। सारे गांव में रुक्का मच गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा सामने आया, बेटे को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। अब बेटा तो माँ के पैरों में गिर पड़ा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं चाची और ताई की सिखाई में आ गया था और घर से चला गया था। तुम तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी, तुम्हारे दिए तिलों ने और सकट चौथ माता ने मेरी हर मुसीबत से रक्षा करी। बेटे और बहू को देख करके बुढ़िया अपने सारे पुराने दुख भूल गई और बुढ़िया बोली, बेटा, सकट चौथ माता ने तुझे तो लौटाया ही, साथ में ब्याज भी लौटाया। अब बुढ़िया के तो ठाठ हो गए। बेटा बहू बुढ़िया की खूब सेवा में लग गए। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा तुमने बुढ़िया पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सब पर करना, सारे घर परिवार पर करना और हम पर भी करना। सकट चौथ माता की व्रत कथा समाप्त। अब हम विनायक जी की कहानी सुनेंगे। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। श्री गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले, बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात
कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में आकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वही मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तू जो मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगने आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते और हमको भी देने की कृपा करना। विनायक जी की कथा समाप्तम। भगवान गणेश की कृपा और चौथ माता की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।